मॉर्निंग। हम लोग शुरू करते हैं आज सबसे पहले भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में। जैसे कि पता है कि हर वर्ष जो है अपने यहाँ भारत से बहुत सारे प्रश्न जो है आते हैं, तो इनको सही से जान लेना ही हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है बहुत ही बेहतर होता है। और किसी भी देश की अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है, सही स्थिति पता करना है, तो हमें सबसे पहले अक्षांश और देशांतर को जानना बहुत ही जरूरी होता है। जो आप देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी इस तरह से गोलाकार है, हमारी पृथ्वी इस तरह से गोलाकार है और इसके ठीक बीचों बीच जो खींची गई रेखा है, आप ये देख रहे हैं, ये 0 डिग्री, ये जो बीचों बीच खींची गई रेखा है जिसे हम लोग 0 डिग्री कहते हैं, ये विषुवत रेखा। ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। और इसके ऊपर उत्तर, ये उत्तरी गोलार्ध है और इसके दक्षिणी गोलार्ध है। आप देख सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव को बनाती है। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री झुकाव को बना रही है। इसके उत्तर 23.5 डिग्री उत्तर में जो खींची गई रेखा है जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। इसके ठीक दक्षिण जो खींची गई रेखा है जिसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा है ना। तो अक्षांश और देशांतर जानने के लिए ये विषुवत रेखा के समांतर जो भी उत्तर या दक्षिण दिशा में खींची गई रेखा है वो अक्षांश कहलाती है। इसी तरह से प्रधान मध्याह्न जो ये बीचों बीच अक्ष के रूप में है, तो प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व और पश्चिम जो अर्धवृत्ताकार खींची गई रेखा है उसे हम लोग देशांतर कहते हैं, जिससे किसी भी स्थान की वास्तविक स्थिति को हम लोग पता कर लेते हैं। अब देखिए भारत की जो वास्तविक स्थिति है मैप पर, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब क्या? ये विषुवत रेखा से ऊपर उत्तर की तरफ, और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में संपूर्णतः भारत अक्षांशीय विस्तार के अनुसार स्थित है। वहीं देशांतरीय विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री पूरब से, पूरब मतलब प्रधान मध्याह्न रेखा से पूरब, अर्थात भारत का लोकेशन ये हो सकता है ना। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में भारत स्थित है। अब गौर करने की बात यह है कि अक्षांशीय विस्तार अगर देखें तो 8 और 37, तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। वहीं देशांतरीय विस्तार में अगर देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट को अगर अंतर स्पष्ट करें तो ये भी 30 डिग्री के ही आसपास आते हैं। तो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि भारत का अक्षांशीय या देशांतरीय विस्तार लगभग कितना हो सकता है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि 30 डिग्री का अंतर जो है मापा जाता है। अब देखिए 30 डिग्री का अंतर मापा जाता है तो एक प्रश्न और आ जाती है कि भारत का जो है समयांतर, मतलब अरुणाचल प्रदेश में और सौराष्ट्र में कक्ष किरण में समय में कितने घंटे का अंतर होता है। तो देखिए एक देशांतर को पार करने में ये पूरा 360 डिग्री है ग्लोब, 360 डिग्री को हमारी पृथ्वी एक राउंड अगर लगाती है तो वो 24 घंटा लेती है। कितने घंटा? 24 घंटा में ये 360 डिग्री जो है रोटेट हो जाती है। इस तरह से अगर देखेंगे तो 1 डिग्री रोटेट करने के लिए, 1 डिग्री को रोटेट करने के लिए 4 मिनट का समय लेती है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। और यहाँ अंतर आपने कितना देखा? 30 डिग्री का। कितना अंतर देखा? 30 डिग्री का। अगर आप 30 डिग्री का अंतर देख रहे हैं तो 30 से इसको हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। बराबर कितना मिनट हो गया? तो ये 120 मिनट, 120 मिनट अर्थात 2 घंटा। कितना देर? 2 घंटा। स्पष्ट है कि 2 घंटा। तो आप समझ गए होंगे अरुणाचल प्रदेश में और इधर जो हमारा पश्चिमतम बिंदु है गुजरात का, सौराष्ट्र का, इसमें 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अर्थात यहाँ अगर 5 बजे सूर्योदय होती है तो गुजरात में 7 बजे सूर्योदय होगी। ये हमारे समय पर जो है अंतर, देशांतरीय अंतर जो है दिख रहा है। अब इसमें देखें समय की बात आई तो एक और याद आ चुका है
कि भारत का समय मानक रेखा क्या है। तो देखिए ये है भारत का जो है समय मानक रेखा, इसे हम लोग कहते हैं भारत का समय मानक रेखा, जो 82 डिग्री 30 मिनट का है। कितने डिग्री? 82 डिग्री 30 मिनट जो है, 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी देशांतर पर खींची गई है। गौर करने वाली ये भी बात है कि हर एक जितने भी समय मानक रेखा है उसमें 30 डिग्री क्यों लगा रहता है ना, 30 डिग्री लगा रहता है अक्सर। तो देखिए जब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा यह निर्णय किया गया कि टाइम जोन को कैसे निर्धारित किया जाए, कैसे बांटा जाए, तो हर एक 7.5 डिग्री के अंतर पर, 7.5 डिग्री देशांतर के अंतर पर समय मानक जो है रेखा फिक्स करने का जो है निर्धारण किया गया। इसीलिए हमारे भारत का भी जो समय मानक रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट है, जो इलाहाबाद के, यहाँ इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। कहाँ? इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर के गुजरती है हमारी ये समय मानक रेखा। अब गुजरती है तो प्रश्न आ सकता है कि भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर के गुजरती है ये समय मानक रेखा। तो चले इसे भी हम लोग देख लें कि भारत के कितने राज्यों से होकर के जो है समय मानक रेखा गुजरती है ना। मुख्य रूप से देखें तो भारत के 5 राज्यों से होकर जो है समय मानक रेखा गुजरती है। सबसे पहला यूपी, ये हो गया। उत्तर प्रदेश, देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश, क्योंकि इलाहाबाद का नाम लिए है तो उत्तर प्रदेश तो अनिवार्य ही है ना। चलिए उसके बाद देखिए एमपी, एमपी यानी मध्य प्रदेश, जो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश से होकर भी गुजर रही है। उसके बाद छत्तीसगढ़, कहां से? तो यहां पर पड़ती है छत्तीसगढ़, इसको हम लोग छत्तीसगढ़ कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ 1 2 3, और छत्तीसगढ़ के बाद ये ओडिशा, ये लास्ट पोर्शन जो है ये किसका पड़ता है? ओडिशा का। किसका पड़ता है? तो ओडिशा है ना, ये ओडिशा का। और लास्ट में ये आंध्र प्रदेश है। ये क्या है? आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर हमारा ये समय मानक रेखा गुजरती है। लेकिन बच्चों इतना याद रखना जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि हम लोग इतना याद करने में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों को जो है याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे हम लोग जान सकते हैं, एकदम बिल्कुल साधारण सा जो है तरीका है जिसको हम जान सकते हैं। क्या? तो इसको हम कह सकते हैं मन का उत्तर में है, मन का उत्तर में उड़ी आंधी, मन का उत्तर में। देखिए शॉर्ट ट्रिक एकदम मानक रेखा के लिए, तो मानक रेखा के लिए शॉर्ट ट्रिक है मन का मतलब मानक रेखा, उत्तर में उड़ी आंधी, उत्तर में उड़ी कौन सी? आंधी, आंधी। अब आप स्पष्ट समझ गए, मन का मतलब मानक रेखा, उत्तर में मतलब क्या? उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर। और में मतलब मध्य प्रदेश। छत पर उड़ी आंधी, इसको हम लोग कह सकते हैं मन का उत्तर में छत पर, क्या है? छत पर उड़ी आंधी। छत पर मतलब छत्तीसगढ़, और पर जो है साइलेंट हो चुका है, उड़ी आंधी, उड़ी से ओडिशा और आंधी आंध्र प्रदेश। तो एकदम साधारण सा ट्रिक है बच्चों, याद रखेंगे मन का उत्तर में छत पर उड़ी आंधी, मन का उत्तर में छत पर उड़ी आंधी। मतलब मन का मतलब मानक रेखा, उत्तर में यूपी है ना, में मध्य प्रदेश, छत पर छत्तीसगढ़, उड़ी आंधी मतलब ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर हमारा मानक रेखा जो है क्या होता है? गुजरता है। कितने राज्यों से होकर? 5 राज्यों से होकर के। और ये पीली पीली लाइन दिख रही है, ये पीली पीली लाइन जो आप ये यहाँ देख रहे हैं 23.5 डिग्री रेखा है, कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा भारत के 2 बराबर भागों में बांट देती है। कितने बराबर भागों में? 2 बराबर भागों में भारत को जो है बांटती है ना। तो ये उत्तर का और ये दक्षिण का। कितने डिग्री की? 23.5 डिग्री की। कितने डिग्री की? 23.5 डिग्री की।
अब यहाँ सवाल ये भी आ सकता है कि जब 23.5 डिग्री की रेखा भारत के 2 बराबर भागों में बांटती है तो ये किन किन राज्यों से होकर गुजर सकती है? नहीं, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। देख लीजिए, एक पहला जो है ना, पहला है गुजरात, हम लोग जी से रखते हैं इसको गुजरात। राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, इसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो बच्चों ये भी 8 राज्य का नाम याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो इनके लिए भी साधारण सा ट्रिक है, इसे हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। क्या है साधारण सा ट्रिक? तो आप कह सकते हैं मित्र पर गमछा झाड़, अर्थात देख लीजिए, मित्र मिजोरम और त्रिपुरा पर, पश्चिम बंगाल और राजस्थान गमछा, मतलब गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और लास्ट में जो आप देख रहे हैं झार अर्थात झारखंड। क्या हो गया? झारखंड। तो मित्र पर गमछा झाड़, आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। तो आपने देखा अभी कि हमारे भारत में कौन कौन सी रेखा गुजरी हुई है। तो ये 2 रेखाएं हैं, एक है कर्क रेखा, दूसरा समय मानक रेखा। एक है कर्क रेखा, दूसरा समय मानक रेखा। अब देखना है कि भारत की जो सबसे उत्तरोत्तम बिंदु है, देखें सबसे उत्तरोत्तम बिंदु, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्तरोत्तम बिंदु को हम लोग इंदिरा कौल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंदिरा कौल। क्या कहते हैं? इंदिरा कौल। एक और खास बात है इंदिरा कौल, क्या बात है? तो इस बिंदु के पास आकर के 4 और अन्य देशों की सीमा आकर के मिलती है। कितने और देशों की? 4 अन्य देशों की भी सीमा आकर के मिलती है। कौन कौन? तो आप देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे भारत के पड़ोसी देश कौन सा है? ये पड़ोसी देश, ये पाकिस्तान। ये कौन सा है? पाकिस्तान। और आप देख रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान का भी सीमा मिल रहा है, जो 106 किलोमीटर। तो 106 किलोमीटर, ये कौन? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद देख लीजिए, ये तजिकिस्तान की बॉर्डर है, ये तजिकिस्तान है। ये क्या है? तजिकिस्तान है। और इधर तो आप चीन देख ही रहे हैं। तो ये बिंदु इस प्रश्न से भी खास है, पूछेगा कि भारत का कौन सी ऐसी जगह है जहां एक साथ 4 अन्य देशों का भी सीमा आकर के मिल रही है ना? तो आप कह सकते हैं इंदिरा कौल, जो भारत का उत्तरतम बिंदु है। कौन सा बिंदु? उत्तरतम बिंदु है, जहां 4 अन्य, पूछेगा ये कौन कौन से देशों की सीमा आकर मिलती है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान और जो है चीन। और भारत तो 5 हो गए, एक जगह पर 5 देशों की सीमा आकर के क्या होती है? मिल रही है। चलिए अब देखिए, ये इंदिरा कौल से लेकर, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये जो नीचे देख रहे हैं ये है कन्याकुमारी, है ना? कन्याकुमारी, ये है कन्याकुमारी। ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक की जो ये लंबाई देख रहे हैं, ये है 3214 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 3214 किलोमीटर। तो इसका उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल, दक्षिणतम बिंदु जो 6 डिग्री 45 मिनट का है। कितने डिग्री का बच्चों? 6 डिग्री 45। ये देखिए इसका दक्षिणतम बिंदु, ये आप यहाँ म्यांमार से लिखो द्वीप समूह। आप देखिए इस तरह से यहाँ सुमात्रा पड़ता है ना? ये सुमात्रा, ये 6 डिग्री 45 मिनट। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये 6 डिग्री 45 मिनट का। कितने? 6 डिग्री 45 मिनट का है। अर्थात जब 2004 में, कितने में? जब जो है 2004 में, कितने में? 2004 में सुनामी आई थी। तो इस सुनामी में, जब सुनामी आई थी, तो इस सुनामी में ये दक्षिणतम बिंदु जो हमारा है ये 6 डिग्री 45 मिनट का वो जलमग्न हो चुका था। क्या हो चुका था? जलमग्न हो चुका था, यानी कि डूब गया था, है ना? तो मुख्य स्थल बिंदु जो है हमारे यहाँ स्थल खंड की जो सीमा है वो 8 डिग्री 4 मिनट से है, जबकि हमारे भारत का जो है
जो है सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है वो इंदिरा बिंदु के नाम से, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानी जाती है, जो 6 डिग्री 45 मिनट, कितना है 6 डिग्री 45 मिनट। तो ये आपने देखा कितनी लंबाई है, 3214 किलोमीटर, कहां से, कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक। वहीं गुजरात के कच्छ की खाड़ी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश तक की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर, कितना 2933 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। 33 और 3214 किलोमीटर है। तो इस तरह हम भारत का अगर क्षेत्रफल देखें, संपूर्ण भारत का अगर आप देखेंगे क्षेत्रफल, अगर आप भारत का क्षेत्रफल देखें तो ये 32,87,263 किलोमीटर, 263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, कितना है वर्ग किलोमीटर। भारत का संपूर्णतः भारत का जो है क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 32,87,263 किलोमीटर। अब देखिए ये जिसका क्षेत्रफल 32,87,263। अब विश्व के संदर्भ में अगर हम लोग देखेंगे कि ये कितने क्षेत्र जो है, विश्व के कितने क्षेत्रफल को जो है ये प्राप्त की हुई है ना, संपूर्णतः विश्व के कितने, ये विश्व के 2.4% क्षेत्र को जो है क्षेत्र का एक भाग है। संपूर्ण विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% हिस्सा है जो हमारे भारत में, भारत का क्षेत्रफल है। कितना भारत का क्षेत्रफल। अब